एक बार सुबह सुबह मैया यशोदा दही मथ रही थी कि तभी कन्हैया वहाँ पहुँच के उन्हें भूख लगी थी। मैया उन्हें गोद में बिठाकर बड़े ही प्यार से दूध पिलाने लगी। उस समय मैया ने चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा था कि तभी दूध के पात्र में उफान आ गया। मैया कन्हैया को नीचे उतारकर दूध का पात्र उतारने चली गई कि तभी कन्हैया रूठ गए और उन्होंने दही के मटके को पलट दिया और दूसरे घर में जाकर ऊखल पर चढ़कर माखन खाने लगे। मैया जब वापस आईं तो उन्होंने देखा कि दही का मटका उल्टा पड़ा है और कन्हैया का कहीं पता नहीं है। इस पर मैया क्रोधित हो उठीं और वे श्री कृष्ण को सज़ा देने के लिए ढूंढने लगी। मैया कन्हैया को ढूंढते ढूंढते उस घर में जा पहुंची जहां ऊखल पर चढ़कर भगवान माखन खा रहे थे। उन्हें देखकर भगवान डर के मारे ऊखल से नीचे उतरकर भागने लगे कि तभी मैया ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से बांधने लगी। जिस रस्सी से मैया उन्हें बांध रही थी वो छोटी पड़ गई। मैया ने एक और रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी पड़ गई। मैया अंत में घर भर में रखी हुई सभी रस्सियाँ जोड़ दी, लेकिन वह कन्हैया को बांध ना सकी। इस पर कन्हैया मैया की मनोदशा को समझ गए और उन्होंने अपनी माया से रस्सी को बड़ा कर दिया और स्वयं उसमें बंध गए। उन्हें ऊखल से बांधकर मैया घर के कामकाज में लग गई कि तभी ऊखल को खींचते हुए कन्हैया बाहर आए। नंद द्वार पर 2 यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। भगवान ऊखल सहित उन यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में से निकले। भगवान तो निकल गए लेकिन उनका ऊखल बीच में फंस गया। भगवान बड़ी ही तेज झटके के साथ ऊखल को खींचने लगे कि तभी बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए वे दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। उन वृक्षों में से 2 देव प्रकट हुए और वह भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। वह दोनों कोई और नहीं बल्कि धन के देवता कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर थे, जो नारद जी के शाप के कारण वृक्ष बने हुए थे। एक बार नारद मुनि भ्रमण करने जा रहे थे कि तभी मणिग्रीव और नलकूबर अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें देखकर अप्सराएं तो बाहर निकल आईं, लेकिन नलकूबर और मणिग्रीव ने ना तो मुनि का संकोच किया और ना ही उन्हें प्रणाम किया। इस पर नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने नलकूबर और मणिग्रीव को शाप दिया कि तुम दोनों बड़े ही जड़ बुद्धि हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। शाप से भयभीत होकर दोनों नारद जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर दयालु मुनि ने उनके शाप की मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहा कि तुम दोनों नंद द्वार पर अर्जुन के वृक्ष बनोगे और जब द्वापर युग में भगवान अवतार लेंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान द्वापर युग में अवतार लिए और नंद जी के घर पले बढ़े। उस समय श्री कृष्ण ने उन यमलार्जुन के वृक्ष रूपी कुबेर पुत्रों के उद्धार के लिए लीला की। उन्होंने स्वयं दही की मटकी को फोड़ा, अपने ही घर में माखन चुराया और ऊखल से अपने आप को मैया के द्वारा बंधवाया और फिर ऊखल को खींचते हुए अपने द्वार पर पहुँचे और फिर ऊखल को वृक्षों के बीच में से फंसाकर खींचा और इस प्रकार उन यमलार्जुन रूपी कुबेर के पुत्रों का लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों के वचनों को कभी मिथ्या नहीं होने देते और जो भगवान स्वयं
संसार के भाव बंधन को काटते हैं, वे भक्त के प्रेम में खुद बंधन में बंध जाते हैं। हरे कृष्ण।